जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन बने हैं, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा एस परमीस। तो एस परमीस को अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो वह 26वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने राकेश पाल जी का स्थान लिया है। देखिए 18 अगस्त 2024 को राकेश पाल जी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था, यानी कि ऑन ड्यूटी उनका निधन हुआ था। तब से ये पद खाली था, लेकिन अब उनके स्थान पर एस परमीस को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1977 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका काम क्या होता है? शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना, यानी कि जो भारत का समुद्री वाला क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना किसका काम होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का। और ये समुद्र में होने वाली तस्करी को रोकने का भी काम करता है। और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। दोस्तों यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी और ये है हिंद महासागर। तो इस क्षेत्र की रक्षा करना किसका काम होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का। और इनके साथ इंडियन नेवी भी होती है। ठीक है, तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय समुद्र की रक्षा करते हैं। अब हम हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डीजी बने हैं। सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। वी सतीश कुमार इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा आशुतोष दीक्षित मध्य वायु कमान के एओसी इनसी बने हैं। अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। और संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर, यानी स्टडी करके ऐप पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, या देश का पहला फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा। आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। और इसको कौन स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो दोस्तों यह म्यूजियम किसी भी लैंग्वेज को समर्पित देश का पहला म्यूजियम होगा, यानी कि इस पूरे म्यूजियम में हिंदी साहित्य से संबंधित जो लेखक कवि रहे हैं उन सभी की पांडुलिपियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा उनकी बुक्स का संरक्षण किया जाएगा और उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक म्यूजियम है, लेकिन जो काशी में प्रस्तावित किया गया संग्रहालय है या जो वाराणसी में बनने वाला संग्रहालय है, यह देश का भाषा आधारित संग्रहालय होगा, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित होगा। म्यूजियम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के वाशिम में किया गया है। युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। मंदिर संग्रहालय अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में है। पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तिरुवनंतपुरम केरल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यानी कि जो इसके विजेता हैं उनकी घोषणा की गई है। तो इस बार 38 विजेताओं की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं
इनकी शुरुआत 2018 से हुई थी और जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह पुरस्कार उन संस्थाओं को दिए जाते हैं या उन स्टेट्स को दिए जाते हैं जो कि वाटर के कंजर्वेशन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो अगर हम 2023 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान ओडिशा का रहा है, यानी पहले स्थान पर ओडिशा रहा है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है और तीसरे स्थान पर गुजरात और पुदुचेरी रहे हैं, यानी कि गुजरात और पुदुचेरी का संयुक्त रूप से तीसरा स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बेस्ट जिले की बात करें, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये दक्षिण क्षेत्र में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में धलाई जो कि त्रिपुरा में है और उत्तरी क्षेत्र में बांदा उत्तर प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र में गांदरबल जम्मू कश्मीर और पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में बालांगीर ओडिशा, ये सर्वश्रेष्ठ जिला रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है पुल्लमपारा जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है और सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडी का पुरस्कार दिया गया है सूरत गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज का अवार्ड दिया गया है सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर राजस्थान को। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड दिया गया है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा को। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संगठन का अवार्ड दिया गया है पेंटाकली परियोजना संघ एसोसिएशन बुलढाना महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज के अलावा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी का अवार्ड दिया गया है VAIF विकास अनुसंधान फाउंडेशन पुणे को। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेता। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से अपने हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो देखिए, कनाडा और इंडिया के रिलेशन अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, कनाडा में एक खालिस्तान समर्थक रहता था जिसका नाम था हरदीप निज्जर। तो कनाडा में इसकी हत्या कर दी गई। अब कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने इसकी हत्या का आरोप इंडिया पर लगाया, यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट का कहना यह था कि निज्जर की हत्या कराने में भारत का हाथ है। तो भारत ने इन सभी आरोपों का जवाब दिया और भारत ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि कनाडा में जो हत्याएं हो रही हैं उनके पीछे भारत का हाथ है। तो इस प्रकार से अब दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बिगड़ चुके हैं। तो भारत ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं और जो हाई कमिश्नर हैं उनको भारत छोड़ने के लिए कहा है और भारत ने भी अपने हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट को कनाडा से वापस बुला लिया गया है। तो ये कहानी है पूरी, तो इसको आप समझ गए होंगे। देखिए, कनाडा की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी ओटावा है। प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। कनाडा विश्व स्तर पर सबसे लंबी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन वाला देश है। तो अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा देश है जिसकी सबसे अधिक कोस्ट लाइन है या तट रेखा है, तो वो है कनाडा। कनाडा देश में कुछ प्रमुख झीलें हैं जैसे सुपीरियर झील, हुरे झील और ग्रेट स्लेव लेक और एरी झील। ये सभी झीलें कनाडा देश में स्थित हैं। देखिए, कनाडा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है कनाडा और ये है यूएसए और यहाँ पर स्थित है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तो दोस्तों, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता 3 साल के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो इसके लिए अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया है। अच्छा, बात करते हैं बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है कोलकाता में है। इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। ठीक है, तो यह एक प्रकार का बैंक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के एमडी सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं मातम वेंकट राव।
इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन, और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, और पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका कट्टुपल्ली, तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, L&T शिपयार्ड के द्वारा कट्टुपल्ली में 2 पोत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो पहला पोत है जिसका नाम समर्थक है, उसको अभी हाल ही में जल में छोड़ा गया है, और इसको कहां पर छोड़ा गया है? कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में। दोस्तों, इस जहाज की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 15 नॉट। ठीक है, इसकी लंबाई है 106 मीटर और चौड़ाई है 16.8 मीटर, और इसका काम होगा समुद्र की निगरानी करना, गश्ती रहना यानी कि पेट्रोलिंग करना, और आपदा राहत मिशन में भाग लेना। ठीक है, तो इसके लिए ये समर्थक पोत बनाया गया है। बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो पुनर्गठन है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका काम होता है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नौसेना के संबंधों को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में INS तबर को डेनमार्क भेजा गया था, और INS तबर ने रूस की भी यात्रा की थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है। INS तबर ने रूस के 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था। वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं। भारत की सेकेंड परमाणु मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को अभी हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। INS अरिघात को S3 भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है S सोमनाथ जी। तो उन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये सम्मान किसने दिया है? इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन ने। ठीक है, तो उन्हें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को, और ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। बात करते हैं इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन की। तो इसे 1905 में स्थापित किया गया था, और स्विट्जरलैंड की लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका काम होता है विमानन कार्यक्रमों का संचालन करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो साउथ कोरिया की हान कोंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 दिया गया है। शाहरुख खान को आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर चुना गया है। ऐश्वर्या राय को सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। हयाओ मियाजाकी को अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2024 का। जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा किस शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा अबू धाबी। तो UAE का जो अबू धाबी शहर है वो विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है वेल्थ के मामले में। इसकी जो वेल्थ है वो है 1.7 ट्रिलियन डॉलर की। इसके बाद ओस्लो जो कि नॉर्वे का शहर है, फिर इसके बाद तीसरे स्थान पर है बीजिंग जो कि चाइना का शहर है, चौथे स्थान पर है सिंगापुर जो कि सिंगापुर में स्थित है, पांचवें स्थान पर है रियाद जो कि सऊदी अरब में है, और फिर छठे नंबर पर है दोस्तों हांगकांग। ठीक है, तो ये टॉप 6 सबसे अमीर शहर हैं। दोस्तों, अबू धाबी विश्व का सबसे अमीर शहर क्यों बना है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, UAE का जो 95% तेल है और 92% गैस है, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? अबू धाबी में। ठीक है, इसलिए ये शहर काफी अमीर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी के नाम पर। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय था उसे अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय कहा जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है कि जो भी व्यक्ति उद्योग जगत में उल्लेखनीय कार्य करेगा उसको रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक और निर्णय लिया गया है कि मुंबई में जो उद्योग भवन है उसका नाम रतन टाटा उद्योग भवन किया जाएगा। तो ये सारे निर्णय महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ है, तो उन्हीं के सम्मान में ये कार्य किया गया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब बनाया जाएगा। और बिहार डाक सर्किल ने अभी हाल ही में रतन टाटा पर एक स्पेशल कवर जारी भी किया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। बदले गए नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में है, इसको अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। कोस्या कुटोली जो कि उत्तराखंड में है, इसे श्री कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसे अब निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन, इसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में है, इसे पंजोखरा साहिब कहा जाएगा। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे चंद्रनगर कहा जाएगा। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह यूरोपा के लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर। तो जुपिटर ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। तो उसके अध्ययन के लिए अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। तो इस स्पेस क्राफ्ट को अभी हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है और यह पूरा मिशन 6 साल का होगा जिसमें यूरोपा का अध्ययन किया जाएगा। यूरोपा क्लिपर 11 अप्रैल 2030 को बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद 4 साल में यह 49 बार यूरोपा उपग्रह के करीब से गुजरेगा। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, नासा की बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसी प्रकार से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, जो नासा का गठन हुआ था ये 29 जुलाई 1958 को हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो प्रशासक हैं वो हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल परचुरे का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा एक्टर। तो दोस्तों, अतुल परचुरे एक कॉमेडियन एक्टर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो कैंसर के कारण इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनको आपने कई बार कई फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, महेला जयवर्धने को आईपीएल की किस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच कौन बने हैं? महेला जयवर्धने। अच्छा, जो महेला जयवर्धने हैं यह श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। अच्छा, यहाँ पर मुंबई इंडियंस की बात हुई है तो मुंबई इंडियंस के द्वारा 5 बार आईपीएल का खिताब जीता गया है, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। अच्छा, आईपीएल का करंट विजेता कौन है, यानी 2024 में किसने आईपीएल जीता था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर ने IWLF भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल कितना वजन उठा करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा 223 किलोग्राम। तो हरमनप्रीत कौर ने कुल कितना वजन उठाया है? 223 किलोग्राम, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है IWLF की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना। कामेंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? श्रीलंका। 2024 ATP संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। और भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? HAL। यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? भारत।
डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? नवी मुंबई में। जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया है? अजय जडेजा। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल धरोहर डिस्कस करेंगे, जैसे एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में हैं। इन्हें 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इन्हें 1983। आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में है, इसे भी 1983। और ताजमहल ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे 1984 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था, ये ओडिशा में है। और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक समूह को 1984 में, और केवला देव नेशनल पार्क को जो कि राजस्थान में है, इसे 1985 में, और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? लॉस एंजल्स में। वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? इंडिया। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भाव। किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है? राजस्थान। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। किस देश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा जय शाह। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जय शाह बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ई बुक वगैरह और टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएंगी। टेस्ट पास भी मिलेगा। तो टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेस्ट पास का यूज जरूर करें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है कि जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, ऐप पर जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो 15 अक्टूबर 2024 के टॉप 10 कौन है? हरीश जाटव, हरीश कुमार, दीनू जाटव, अभिषेक कुमार और डायनामिक और यास्मीन, मनीषा, अमित, संगम कुमारी और अंकिता यादव। तो दोस्तों, ये हैं 15 अक्टूबर के टॉप 10। आप भी स्टडी करके ऐप को डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएं, तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। तो आप टेस्ट दे करके यहाँ पर आप अपना नाम ला सकते हैं। ऐप पर आपको जनवरी से सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, तो करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।